नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और कई बार हमें ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न करते हैं। चाहे वह किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो, किसी का छल कपट हो या फिर कोई गुप्त शत्रु जो हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा हो। इन सब से निपटने के लिए तंत्र शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। भारतीय तांत्रिक परंपरा में कुछ विशेष प्रयोग ऐसे होते हैं जो सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावी होते हैं। इन्हीं में से एक है चप्पल से शत्रु नाश की तांत्रिक विधि। यह विधि विशेष रूप से तब प्रयोग की जाती है जब कोई शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो या किसी भी प्रकार से आपके जीवन को कठिन बना रहा हो। चप्पल, जो सामान्यतः एक दैनिक उपयोग की वस्तु है, तंत्र में अपमान और दंड का प्रतीक मानी जाती है। जब इसे तांत्रिक शक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव शत्रु पर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पड़ता है। यह विधि न केवल शत्रु को परास्त करने के लिए बल्कि उसके दुष्कर्मों का दंड दिलाने के लिए भी की जाती है। यह क्रिया किसी निर्दोष व्यक्ति पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र विद्या का गलत प्रयोग स्वयं पर ही उल्टा प्रभाव डाल सकता है। इस विधि को करते समय पूरी निष्ठा, एकाग्रता और सही प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। इसे करने का सर्वोत्तम दिन मंगलवार या शनिवार माना जाता है, विशेषकर यदि चंद्रमा क्षीण हो रहा हो। सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें जहां आपको कोई बाधा न दे सके। इस विधि को रात के समय किया जाना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि तब नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। इस प्रयोग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक पुरानी चप्पल अथवा नई चप्पल जिसे आप केवल इस प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे, काला धागा, काले रंग का कपड़ा, शत्रु का नाम लिखा हुआ कागज, सरसों के काले दाने, एक लोहे की कील, एक दिया और सरसों का तेल। अब विधि आरंभ करें। सबसे पहले चप्पल को अपने सामने रखें और गहरे ध्यान में जाएं। अपने शत्रु का स्पष्ट रूप से ध्यान करें और उसकी छवि को अपने मन में उकेरें। इसके बाद काले कपड़े में चप्पल को लपेटें और उसके साथ शत्रु का नाम लिखा हुआ कागज भी रख दें। इसके साथ ही उसमें सरसों के काले दाने और लोहे की कील भी डालें। अब इस पूरे पोटली को काले धागे से बांध दें और अपने सामने रख दें। इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और इसे 108 बार जपना आवश्यक होता है। क्रूराय महाक्रूराय शत्रुनाशाय स्वाहा। मंत्र जाप के बाद इस चप्पल को जमीन पर 7 बार जोर से पटके और प्रत्येक बार अपने शत्रु का नाम लें। यह कार्य करते समय मन में यह विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह क्रिया उसके कुकर्मों का दंड दे रही है। इसके बाद चप्पल को या तो किसी निर्जन स्थान पर गाड़ दें या जल प्रवाह में प्रवाहित कर दें। इस क्रिया के तुरंत बाद किसी से बात न करें और सीधे अपने घर जाएं। घर पहुंचकर स्नान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर न पड़े। यह विधि अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। शत्रु मानसिक तनाव में आ सकता है, उसकी योजनाएं विफल हो सकती हैं या फिर वह किसी अप्रत्याशित परेशानी में पड़ सकता है। यह भी संभव है कि उसे अपने किए गए बुरे कर्मों का दंड मिले और वह स्वयं ही आपके मार्ग से हट जाए। परंतु यह ध्यान रखें कि तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग अकारण और गलत उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। यदि शत्रु स्वयं किसी गंभीर संकट में पड़ जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए यह विधि केवल तभी अपनाएं जब कोई अन्य उपाय काम न कर रहा हो और जब न्याय की आवश्यकता हो। तंत्र विद्या एक गूढ़ विज्ञान है और इसे केवल श्रद्धा और सच्चे उद्देश्य के साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि इस विधि को सही प्रकार से किया जाए तो यह शत्रु नाश में अत्यंत प्रभावी हो सकती है। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर क्रिया का फल अवश्य मिलता है। यदि हमारा उद्देश्य केवल किसी को कष्ट पहुंचाना है तो यह क्रिया हमारे लिए भी हानिकारक हो सकती है। लेकिन यदि हम इसे आत्मरक्षा और न्याय के लिए कर रहे हैं तो यह विधि अवश्य प्रभावी होगी। सबसे बड़ी शक्ति कर्म की होती है, इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलें और आवश्यकता पड़ने पर ही किसी तांत्रिक उपाय को अपनाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उपाय को लेकर किसी प्रकार की शंका है
तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पंडित रितेश जी से सलाह ले सकते हैं। और बहुत सी कोशिश के बाद भी अगर आपके शत्रु ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपके लिए बाधा बन रहा है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच पंडित रितेश से बात करके समाधान पा सकते हैं।